ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कथा सुन रहे हैं सुख सागर श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिससे भगवान के चरणों में परम प्रीति उत्पन्न हो जाए। जहाँ से हमने कथा शुरू की थी। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो मानुष तन लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि हे शुकदेव, ऐसा ज्ञान आपके पिता व्यास जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने उनको बतला दिया है, इसलिए आप उनसे जाकर पूछें। नारद जी की ये बात सुनकर श्री शुकदेव जी व्यास जी के पास चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे पिताजी, आप कृपा कर हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति हो जाए। ये सुन व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर ऐसा और भक्ति मुक्ति दाता दूसरा ग्रंथ नहीं है, इसलिए तुमको उसे पढ़ना चाहिए। तदंतर व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा अच्छी तरह पढ़ाई, और जिस समय वह उनको ये कथा पढ़ाया करते थे तो मैं भी सुना करता था, इससे वह मेरे अच्छी तरह याद हो गई है। इसलिए आप उस अमृत रूपी कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर पूर्ण लाभ प्राप्त करें, क्योंकि इस कथा को सुनने से निश्चल भक्ति पैदा होकर मुक्ति हो जाती है, और यज्ञ दान तप और तीर्थ आदि जो दूसरे धर्म के मार्ग हैं उनमें बड़ा परिश्रम करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह इसके सच्चे मन से श्रवण मात्र से सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तथा काम क्रोध लोभ मोह आदि मन के विकार प्राणियों के चित्त से छूटकर तन मन इस प्रकार निर्मल हो जाता है कि जैसे सान पर चढ़ाने के बाद लोहा चमकदार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए हरि कथा के सुनने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बिना हरि कथा कीर्तन के मनुष्यों में भक्ति उत्पन्न नहीं होती, और बिना भक्ति के चित्त निर्मल नहीं होता, तथा मनुष्य का सब भाव राजसी तामसी और सात्विकी तीन प्रकार का होता है। एवं देवताओं की पूजा भी इन्हीं तीनों प्रकार से की जाती है, तथा इन तीनों को काठ धुआं और अग्नि से संबोधित किया है। अर्थात जो कार्य अग्नि से सहज में बन जाता है वह काठ और धुआं से नहीं बनता। इसलिए सात्विक की भक्ति द्वारा ही प्राणी आवागमन से छूटकर मुक्त होता है, अन्य साधनों से नहीं। इसलिए कामना से रहित सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और संसार में जितने यज्ञ ताप दान और व्रत आदि धर्म हैं वह सब उस परमेश्वर के स्वरूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार तमाम नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं। सो उपरोक्त राजसी और तामसी भक्ति सकाम होती है, और उनसे संसारी सुखों की ही प्राप्ति होती है, किंतु कामना रहित सात्विकी की ही एक ऐसी भक्ति है जिससे भगवान के चरणों में अटूट प्रेम होकर सदा के लिए प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीसरा अध्याय श्री पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इस जगत का आदि कारण पार ब्रह्म निराकार परमेश्वर है, जो इस सृष्टि से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। वह अनादि है, उसका नाश कभी नहीं होता, और जब महाप्रलय होने पर उनको सृष्टि के रचने की इच्छा होती है तो अपना विराट स्वरूप धारण कर क्षीर सागर में शेष शैया की
शेष की शैया पर शयन करते हैं। उनके नेत्र, शीर, कान, भुजा और चर्म आदि इंद्रियां हजार हजार की संख्या में बताई गई हैं। उस समय उनकी नाभि से कमल का फूल प्रकट होता है, जिससे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं, जो इन 14 भुवनों का निर्माण करते हैं। जिस समय पृथ्वी पर दुष्टों द्वारा बहुत पाप किया जाता है और अनाथ तथा अबलाओं को पूरी तरह सताया जाता है, उस समय वह ही पार ब्रह्म परमेश्वर साकार अवतार धारण कर दुष्टों को मारकर और पृथ्वी का भार उतारकर भक्त आदिकों की रक्षा करते हैं। सो अब मैं आपके सामने निराकार पार ब्रह्म के अवतारों का वर्णन करता हूँ। सो ध्यान लगाकर सुनो। पहला, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार का धारण कर सदा 5 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी रह संसार में घूमते हुए हरि भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। दूसरा अवतार वराह जी का धारण कर हिरण्याक्ष को मारकर पाताल से पृथ्वी लाए। तीसरा अवतार चतुर्भुजी यज्ञ पुरुष का धर कर राजाओं को यज्ञ धर्म का सच्चा मार्ग बताकर उन्हें कृतार्थ किया। चौथा हायग्रीव का अवतार धारण कर ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। 5वां अवतार नारायण का धर बद्रिकाश्रम में विराजमान हो संसार को तप मार्ग बताया। छठा कपिल देव मुनि का अवतार धारण कर अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान सिखलाया। 7वां अवतार अत्रि मुनि की धर्म पत्नी सती अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय जी का धर राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को ज्ञान सिखलाया। 8वां ऋषभदेव जी का अवतार धारण का जीवों को जड़ पदार्थों का ज्ञान कराया। 9वां अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर से धारण कर पृथ्वी रूप गौ को दुह कर सब प्रकार के अन्न और औषधि को संसार में फिर से प्रकट किया। 10वां मात्स्य अवतार धारण कर राजा सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश कर वेदों का उद्धार किया। 11वां अवतार कच्छप का धर कर समुद्र मंथन समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी का धर कर अमृत का कलश दे वैदिक शास्त्र का ज्ञान प्रकट किया। 13वां मोहिनी का अवतार धारण कर अमृत का कलश दैत्यों से छीनकर देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह का धारण कर हिरण्यकशिपु को मार प्रहलाद भक्त को बचाया। 15वां अवतार वामन का धर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान ले देवों का उद्धार किया। 16वां अवतार परशुराम जी का धारण कर 21 बार अधर्मी राजाओं को नष्ट किया। सहस्रवां अवतार हंस का धारण कर सनकादिक को ज्ञान उपदेश दिया। 18वां अवतार हरि का धारण कर गज का उद्धार किया। 19वां अवतार नारद मुनि का धारण कर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। 20वां रामचंद्र जी का अवतार धारण कर रावण और कुंभकर्ण का वध किया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धर वेदों का विभाग किया तथा श्रीमद् भागवत आदि 18वां पुराण और महाभारत को बनाया। 22वां अवतार श्री कृष्ण का धारण कर कंस आदि धार्मिक अधर्मी राजाओं को मारकर कलयुग वासियों को भवसागर पार उतारने के लिए अनेक बाल लीलाएं की और धर्म की मर्यादा का प्रचार किया। 23वां अवतार कलयुग आने पर बुद्ध भगवान का धारण कर अहिंसा धर्म का प्रचार करेंगे तथा कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार धारण कर धर्म की वृद्धि और धर्मियों का नाश करेंगे। इन सब अवतारों में श्री कृष्ण जी का अवतार 24 कलाओं से परिपूर्ण समझना चाहिए। जो भगवान पार ब्रह्म ने उपरोक्त अवतार धर्म का मार्ग बतलाने के लिए और संसारी जीवों का उद्धार करने के लिए धारण किए हैं। और उस तरह जो जितने संसार में जड़ और चेतन प्राणी मात्र हैं उन सब में
ही उन परमात्मा का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए उनके अवतार असंख्य हैं, अर्थात उनकी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इस चराचर को, जगत को उन्होंने अपनी माया से बनाया है। किंतु संसार को माया द्वारा उत्पन्न करके भी वह इससे बिल्कुल अलग हैं, और इसीलिए तो संसारी जीवों को दुखी होने से उनको कोई दुख नहीं होता, और उनकी लीला, नाम और गुणों को कोई भी प्राणी मात्र नहीं पहचान सकता। जो रात दिन उन्हीं के गुणगान में लगे रहते हैं, केवल वह ही थोड़ा कुछ उनको पहचानते हैं। सो इस श्रीमद् भागवत में उन्हीं परमेश्वर पार ब्रह्म की लीला और गुणों को तमाम वेदों का सार लेकर संसारी जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने वर्णित कर अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था, तथा भगवान कृष्ण के गोलोक सिधारने के उपरांत जब धर्म का सूर्य अस्त होने लगा तो जगत को प्रकाशित करने के लिए ये ज्ञान का सूर्य प्रकट किया था। सो इस अमृत रूपी किरणों वाले ज्ञान रवि का मैं आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ, सो आप लोग ध्यान लगाकर सुने। चौथा अध्याय व्यास जी का वेद के 4 विभाग कर महाभारत और 17 पुराण बनाना। ये सुन शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। भगवान के अवतारों का वर्णन सुनकर हमारा चित्त बड़ा आनंद हुआ है। अब हम आपसे श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का सम्यक प्रकार से वर्णन किया गया है, सुनना चाहते हैं। किंतु पहले इस बात का वर्णन कीजिए कि शुकदेव जी ने किस समय पर तथा किस लिए इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाई थी। और सुनते हैं कि विरक्त होकर सदा हरि के भजन में पागलों की तरह विचरते रहते हैं, फिर 7 दिन तक एक स्थान और एक नगर में इस प्रकार ठहरे। उस कोपीनधारी अवधूत को राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना। इतनी बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हमारे परम गुरु ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी ने पराशर ऋषिश्वर के यहाँ सत्यवती से इस कारण अवतार धारण किया कि सतयुग में तो मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष और त्रेता में 10,000 वर्ष और तथा द्वापर में 1,000 वर्ष की होती थी। और इतनी अवस्था होने पर भी अधिकतर पूर्ण आयु भोगते थे, किंतु कल युग में मनुष्य की केवल 120 साल की ही आयु होगी, और इतनी आयु को भी कोई बिरला ही मनुष्य प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि अधिक पार करने के कारण बहुत से मनुष्य थोड़ी सी अवस्था में परलोक सिधार जाएंगे। और दूसरे युगों में मनुष्य की लंबी आयु होने के कारण वेद, तप, यज्ञ, दान और शास्त्र अध्ययन भली प्रकार कर अपना जीवन सुधार मुक्त हो जाते थे, किंतु काल युग में एक तो थोड़ी सी आयु होने से मनुष्य शास्त्रों का पूरा अध्ययन नहीं कर सकेगा, और दूसरे इस थोड़े से समय में भी सदा अधर्म और झूठ पखंड में रत रहकर सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तथा सदा ध्यान स्त्री और पुत्रों के मोह में लिप्त रहकर कभी परलोक का सोच नहीं सकेंगे। इसलिए कलयुग वासियों का कल्याण कर भवसागर पार उतरने का कोई सहज उपाय बताना चाहिए। सो पहले तो उन्होंने ऋग, यजुहा, साम और अर्थवर्ण नाम करके वेद के 4 विभाग किए, और फिर ऋग्वेद बैल नामक ऋषिश्वर को और सामवेद जैमिनी ऋषिश्वर को तथा यजुर्वेद वैशम्पायन ऋषिश्वर को अर्थवर्ण अंगीरा ऋषिवर को पढ़ाया, एवं इतिहास पुराण नाम का जो 5वां वेद है वह मेरे पिता लोमहर्षण को पढ़ाया। इसके बाद उन ऋषियों ने अपने शिष्य और अशिष्यों को जो जो वेदों के भाग बढ़ाते गए,
सो उन नामों से वेदों की उतनी ही शाखा प्रचलित हो गई। और फिर महाभारत 1,00,000 श्लोक में बनाया, जिसके पढ़ने और सुनने से बड़ा पुण्य होता है। और इसके पीछे विष्णु आदि 17 पुराण बनाए, परंतु इतने पर भी जब हमारे गुरु व्यास जी को संतोष नहीं हुआ तो एक दिन वह सरस्वती के किनारे चिंता में मगन बैठे थे। सो इसी अवसर में नारद जी वीणा बजाते हुए और हरि कीर्तन करते हुए उधर से आ निकले। तब व्यास जी ने उनका पूजन कर बड़े आदर भाव से अपने पास उचित आसन पर विराजमान किए। 5वां अध्याय नारद जी का व्यास जी को अपने पिछले जन्म का हाल कहना और उनको हरि चरित्र का एक पुराण बनाने का उपदेश करना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने व्यास जी को चिंतित देखकर कहा कि आज तो आप इस प्रकार उदास दिखाई दे रहे हो, जिस प्रकार कोई पुरुष किसी कठिन कार्य के आ पड़ने पर उसका उपाय सोच रहा हो, परंतु कोई भी उपाय नहीं सूझने पर चिंता में मग्न हो रहा हूँ। तथा ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि वेदों के 4 विभाग और महाभारत तथा 17 पुराण बनाने पर भी आपके मन को शांति नहीं मिली है। व्यास जी ने इस प्रकार अपने चित्त की बात जान लेने पर नारद जी से प्रसन्न होकर कहा कि हे मुनीश्वर, आप रात दिन भगवान के कीर्तन में लगे रहकर संसार में विचरते रहते हो, सो कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे चित्त को शांति मिले। ये सुन नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने महाभारत और 17 पुराण अवश्य बना दिए हैं, परंतु उसमें ईश्वर का गुणानुवाद तो केवल नाम मात्र को है और सब युद्ध, यज्ञ, तीर्थ, व्रत और दान तथा संसारी जीवों के वर्णन से भरे पड़े हैं। इसलिए उन सब में भगवान की लीला का सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं होने से आपका चित्त शांत नहीं हुआ है, क्योंकि बिना हरि भजन और कीर्तन के मनुष्य के चित्त को कभी भी शांति नहीं मिलती। इसलिए आपको कोई ऐसा पुराण बनाना चाहिए जो सारे का सारा भगवान के गुणानुवाद से ओत-प्रोत हो, जिसे पढ़ और सुनकर प्राणी संसारी सुखों का उपभोग कर अंत समय वैकुंठ में चले जाएं। क्योंकि कलयुग में सिवाय हरि कीर्तन के भवसागर से पार उतरने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं। यद्यपि आपने अन्य पुराणों में यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, नेम आदि ईश्वर प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं, परंतु वे मार्ग इतने कठिन हैं कि मनुष्य का उन पर चलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिए संसारी जीवों के कल्याण के लिए और उनको आवागमन के बंधन से छुड़ाने के लिए तथा अपने चित्त की शांति के लिए जिसमें भगवान को चरित्रों के वर्णन हों, ऐसे उत्तम ग्रंथ का निर्माण कीजिए। अब मैं आपके सामने अपने पिछले जन्म की कथा कहता हूँ, सो चित्त लगाकर सुनो। पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, पर मेरी माता, कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं अपने पिछले जन्म की कथा ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, पर मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ रहकर सेवा टहल किया करती थी। वह ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा था और साधु महात्मा को अपने यहाँ वर्षा ऋतु में टिकाकर उनको भोजन आदि का प्रबंध किया करता था और मेरी माता को उनके चौका बर्तन करने के लिए उनके पास छोड़ दिया करता था। सो जिस समय वह महात्मा लोग भगवान का गुण अनुवाद करते तो मैं भी उनके पास बैठकर सुन लिया करता तथा अज्ञानी होने पर मैं उन परमेश्वर की कथा वार्ता सुनकर आनंद में मग्न हो जाया करता था और भोजन करने के उपरांत जो कुछ वह मुझको खाने के लिए देते प्रेम से खा लिया करता था। सो एक दिन वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जब वह साधु संत जाने की तैयारी करने लगे तो मैं उनको जाते देखकर बहुत विलाप करने लगा। ये देख उनको मुझ पर बड़ी दया आई
और मुझको समझा बुझाकर कहने लगे कि हम तुझे एक भगवान का मंत्र पढ़ा देते हैं जिसके जाप करने में तुझको कभी कष्ट नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर का मंत्र बतलाकर वन में प्रस्थान किया और मैं फिर इस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। सो इस मंत्र के प्रभाव से मुझ में ज्ञान पैदा होकर संसार असत्य सा दिखाई देने लगा और मेरी इच्छा वन में जाकर भगवान की भक्ति करने की होने लगी। किंतु मेरी माता का मुझ पर इतना स्नेह था कि वह मुझे एक पल भी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, इसलिए मैं उनको छोड़ कहीं जा नहीं सकता था। किंतु भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने मेरे मन की इच्छा जान ली। सो एक दिन संयोगवश मेरी माता को सांप के काट खाने से मृत्यु हो गई। जब ये समाचार मैंने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब भगवान के भजन में जो बाधा थी वह भी नष्ट हो गई। और ये सोच मैं संसारी माया से मुख मोड़कर वन में ईश्वर का भजन करने के लिए उत्तर की ओर चल दिया। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 साल की ही थी और वन में मुझे बड़ी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। किंतु ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े वृक्ष, नदी, नाले और पहाड़ों को लांघता हुआ और सिंह, भालू और चीता आदि वन के भयंकर हिंसक पशुओं का सामना करता हुआ एक ऐसे विहड़ वन में पहुंचा जहां मनुष्य की पहुंच कठिनता से हो सकती है। वहां मैं एक नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हुआ कि मुझे भूख और प्यास का पता बिल्कुल भी नहीं लगा। सो भगवान ने प्रसन्न होकर ध्यान अवस्था में ही मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी बढ़कर दिखाई पड़ रहा था। तथा उस स्वरूप के 4 भुजाएं थी, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे और गले में वैजयंती माला अपनी अनुपम छटा दिखा रही थी तथा कमल के समान नेत्र तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर रहे थे तथा किरीट मुक्त अपने प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधेरे को भगा रहे थे। अधिक क्या, यदि उस स्वरूप का रोष और शारदा करोड़ों साल तक भी वर्णन करे तो भी पार नहीं पा सकते। सो मैं उस स्वरूप को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि जितना वर्णन नहीं किया जा सकता। सो ज्यों ही मैंने उनके चरण पकड़ने के लिए नेत्र खोले, त्यों ही उन भगवान का वह स्वरूप मेरे मन से ओझल हो गया। ये देख मैं बड़ा दुखी होकर रोने लगा। सो मुझे इस प्रकार रोते और उदास देकर आकाशवाणी हुई कि तू चिंता को छोड़कर मेरे भजन में लगा रह। तेरे चित्त में हमारी प्रीति बढ़ाने के लिए तुझे हमने चित्त में अपना दर्शन दिया है। अब अगले जन्म में तुम्हें हमारा फिर दर्शन होगा तथा तू हमारे सब भक्तों में श्रेष्ठ गिना जाकर तेरे पिछले जन्मों का हाल तुझे ज्ञात रहेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुख सागर की जय। नारद जी अपने शूद्र के तन त्यागने पर ब्रह्मा के जहाँ जन्म लेने का हाल कहना। नारद मुनि व्यास जी से फिर कहने लगे कि आकाशवाणी होने के उपरांत भगवान ने मुझे एक बाजा बीना का प्रदान किया, जिसे बजाकर मैं परमेश्वर के भजन में इस प्रकार लीन हो जाता कि मुझे अपने तन की भी सुध नहीं रहती थी और मेरे चित्त में सदा यही लगी रहती थी कि मेरा ये शरीर कब छूटे और कब दूसरे जन्म में मुझे ईश्वर के दर्शन मिले। इस प्रकार की चिंता करते करते मेरा वह तन एक दिन छूट गया और फिर मैंने भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के जहाँ जन्म लिया। उन्हीं की कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म का हाल ज्ञात है तथा इसलिए मैं रात दिन उनके भजन में लवलीन रहकर संसारी माया मोह से बिल्कुल अलग रहता हूँ। सो उनके भजन के प्रताप से अब ऐसा हाल है कि जहाँ जिस समय मैं भगवान का ध्यान
कर उनके दर्शनों की इच्छा करता हूँ, वह वहीं पर मेरे सामने इस प्रकार आकर खड़े हो जाते हैं जिस प्रकार कोई प्रेमी किसी के निमंत्रण देने पर उनके सन्मुख आ खड़ा होता है। और तीनों लोकों में जहाँ मेरी इच्छा होती है सहज में ही वहाँ बेरोक टोक चला जाता हूँ। इसलिए हे व्यास जी, आप भी उन्हीं के चरणों का ध्यान करके उनकी लीला का वर्णन करो, जिससे उनके दर्शन प्राप्त कर संतोष और सुख को प्राप्त हो जाओ और फिर कभी भी उदास नहीं हो, क्योंकि उनके चरणों के ध्यान के बिना मनुष्य को कभी भी सुख और संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय नारद मुनि का व्यास जी को मूल भागवत के 4 श्लोक बताना और व्यास जी का बद्री विशाल के आश्रम में जाकर तप करना तथा श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना तथा महाभारत के युद्ध की कथा। सूत जी कहने लगे कि हे जोगीश्वरों, हे ऋषीश्वरों, जो निरंतर भगवान के गुण अनुवाद में लिप्त रहते हैं वह नारद मुनि धन्य हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पिछले जन्म का हाल बताकर व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, भगवान विष्णु के 4 श्लोक ब्रह्मा जी को बतलाए थे और फिर वह ही श्लोक ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाए हैं। सो अब मैं वह ये 4 श्लोकों को आपको बतलाता हूँ। आप इन्हीं श्लोकों का आश्रय लें, विस्तार के साथ एक ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान के गुण गान का चरित्र अच्छी प्रकार खींचा हुआ हो, क्योंकि बिना भगवान के भजन और कीर्तन के प्राणी 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त कर नहीं सकता। सो पहले आप पर ब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो, और जब ध्यान करने से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए तथा उनकी ज्योति का चमत्कार आपके हृदय में प्रवेश कर जाए, उस समय आप उनकी स्तुति और लीला का वर्णन करना। इस प्रकार कहकर और 4 श्लोकों का भावार्थ सहित बदलाकर नारद जी तो हरि कीर्तन करते और बीना बजाते हुए चले गए। और व्यास जी श्री सरस्वती जी में स्नान कर बद्रिकाश्रम की ओर परमेश्वर के चरित्रों का गुणगान करने की इच्छा से तप करने के लिए चल दिए। और जब वह परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो गए तो कुछ दिनों के बाद उनके हृदय में एक अद्भुत ज्योति का प्रकाश चमक उठा, जिससे उसमें भगवान के गुणगान की पूरी शक्ति उत्पन्न हो गई। ये देख व्यास जी ने 4 श्लोकों का आधार लेकर एक अत्यंत धार्मिक ग्रंथ बनाया और उसका नाम श्री मद् भागवत पुराण रखा। और फिर उसको अपने पुत्र सुखदेव मुनि को पढ़ाया और उन्होंने उसे राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये सुन शौनकादिक ऋषिश्वर कहने लगे कि हे सूत जी, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये किस कारण से कथा सुनाई थी, सो आप पहले इसका वर्णन कीजिए। ये सुनकर सूत जी कहने लगे कि जब 18 दिन के महाभारत में कौरवों और पांडवों का 18 क्षोणी दल मारा गया तथा द्रोण, कर्ण आदि बड़े बड़े शूरवीरों के सहित दुर्योधन के 100 भाई मारे गए, तब भीम ने दुर्योधन की भी गदा से जांघ तोड़ डाली, क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर के जुए में सब संपत्ति और द्रौपदी सहित 4 भाइयों के हार जाने पर दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में नंगी कराने और अपनी जांघ पर बैठाने के लिए कहा था, तब उसी समय भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी, हे दुर्योधन, युद्ध में तेरी जांघ तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। सो भीम ने इसलिए दुर्योधन की जांघ तोड़ डाली थी। और जिस समय जंगा के टूट जाने पर दुर्योधन रणभूमि में अकेला सिसकियां ले रहा था, उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने आकर उनको शांति देते हुए कहा कि दुर्योधन, हम बचपन से आपके साथ खेले कूदे हैं तथा आपके आश्रित रहे हैं, तो आपकी ये दुर्दशा
देखकर हृदय टुक टुक हुआ जाता है। सो इस समय जिस तरह भी आपके दुखित और निराश चित्त को शांति हो, वही उपाय किया जावे। यह सुन दुर्योधन कहने लगा कि हे गुरुपुत्र, मुझे मेरी तमाम सेना और 100 भाइयों के मारे जाने का इतना दुख नहीं है जितना कि 5 पांडवों को जीते रहने का है। सो यदि हो सके तो किसी भी उपाय से आप 5 पांडवों को ठिकाने लगाकर मेरे चित्त को अंतिम समय शांति प्रदान करें तथा हमारे मरने पर हमारे शत्रु राज्य करेंगे, इस अपजस से छुड़ावें। ये सुन अश्वत्थामा कहने लगा कि हे राजन, यद्यपि सोए हुए प्राणियों के मारने में अत्यंत पाप होता है, परंतु आपकी प्रसन्नता से मैं सोए हुए 5 पांडवों का शीश धड़ से अलग कर आपकी भेंट अवश्य करूंगा। द्रोणाचार्य का पुत्र देखो, युधिष्ठिर दुर्योधन के लिए क्या कह रहा है कि रात को सोए हुए 5 पांडवों का सिर काट दूंगा। जब बुद्धि पलटती है तो इंसान को पता नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुन दुर्योधन कहने लगा कि यदि आप ऐसा कर सको तो इससे बढ़कर हमारे लिए हितकर और क्या हो सकता है। ये सुन अश्वत्थामा वहां से चल दिया, परंतु घट घट की जानने वाले श्री कृष्ण जी ने ये हाल पहले से ही जान लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय कि आज 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा जहां आवेगा, ये जान वे पांडवों से कहने लगे कि आज तुम अपने डेरे में मत सोना, बल्कि यहाँ से थोड़ी दूर पर दूसरा डेरा बनाकर सोना। ये सुन 5 पांडव उस रात्रि को दूसरे डेरे में जाकर सो रहे और अन्य लोग उसी डेरे में सोते रहे। तब अश्वत्थामा उस अंधेरी रात में कृत्य को साथ लेकर पांडवों के डेरे में आया और उनके चारों ओर अग्नि लगाकर उनमें घुस गया तथा पांडवों के निवास स्थान में जाकर बिना जानकारी के ही द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वह उस समय युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों की शैया पर ही शयन कर रहे थे। सो इस प्रकार 5 पांडव पुत्रों के शीशों को लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और जिस समय उसने उन 5 शिष्यों को दुर्योधन को जाकर दिया तो उन्हें देखकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा तथा तत्क्षण ही उसने उनको तोड़ना चाहा तो उनके दबाते ही वह शीश तरबूज की तरह टूट गए। ये देखकर उनके आश्चर्य और कष्ट का कोई पारावार नहीं रहा और उदास होकर कहने लगा कि अश्वत्थामा, तूने महान अर्थ कर दिया, क्योंकि ये शीश 5 पांडवों के नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के हैं, क्योंकि पांडवों के शीश मेरे दबाने से कभी 3 काल में भी नहीं टूट सकते थे। इसलिए तूने वृथा कुल का नाश कर जले हुए पर नमक का काम किया है। ये कह दुर्योधन तो वहीं ठंडा हो गया और अश्वत्थामा कृष्ण और पांडवों के डर के मारे अपने प्राण लेकर जिधर उनके सिंह समाये इस प्रकार भाग निकला जिस प्रकार सुदर्शन के डर से दुर्वासा ऋषि भाग निकले थे। जब ये हाल द्रौपदी ने सुना तो उसने विलाप कर ये प्रतिज्ञा की कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तथा युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने भी जब ये समाचार सुना तो बड़े विलाप करने लगे और फिर अर्जुन द्रौपदी को समझाकर कहने लगे, हे द्रौपदी, आप धैर्य रखें, मैं अश्वत्थामा को मार उनका शीश तेरी भेंट करूंगा। सो तो उनके शीश पर खड़ी होकर स्नान करना, जिससे तेरे चित्त की अग्नि शांत होगी। तब अर्जुन गंडीव धनुष को हाथ में ले और रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, रथ को बहुत शीघ्र चलाइए। तब श्री कृष्ण ने रथ को इतने वेग से चलाया कि शीघ्र ही अश्वत्थामा के निकट आ गए। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को निकट आता देखा तो ब्रह्मास्त्र नामक शस्त्र को मंत्रित करके अर्जुन पर छोड़ दिया।
सो वह अस्त्र अग्नि शिखा के समान जलता हुआ अर्जुन की ओर चला। तब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुआ देख कर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भी अश्वत्थामा पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। ये सुन अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसके बाद दोनों ने आपस में मिलकर इतनी प्रचंड अग्नि पैदा की कि जिसकी गर्मी से सब कुछ जलने लगा। ये देख श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम इन दोनों अस्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास शीघ्र बुलाओ, नहीं तो इनसे उत्पन्न अग्नि संसारी जीवों को भस्म कर देगी। ये सुनकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया और रथ को दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। किंतु फिर गुरु, पुत्र और ब्राह्मण जानकर उसको उस पर दया आ गई, इसलिए उनका उस समय शीश न काट बांध कर द्रौपदी के पास ले चले। और द्रौपदी के पास पहुंचे तो अश्वत्थामा को देख विलाप कर दयालु हो अर्जुन से कहने लगी कि हे अर्जुन, आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष के साथ फिर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम समाप्ति कर रहे हैं।